नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। और 11th का मैथमेटिक्स हमने शुरू किया है, तो उसमें आज का टॉपिक है द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर है। तो द स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन कैसे देंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व such that every point on the line segment joining any two points on it lies on it। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा कर्व है, अगर उस कर्व में क्या है, अगर कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, सपोज दैट जैसे मैंने कोई भी एक रैंडम कर्व में ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, और इसमें मैंने कोई भी दो पॉइंट्स पे ले लिए और इन दोनों को आपस में मिलाया, तो इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स हमारे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर उस कर्व पर ही लाई कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन, जो भी वो कर्व है उसकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है ना। यानी लाइन सेगमेंट पर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अगर उस कर्व पर पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट ही उस वो कर्व है। इसका मतलब वो इक्वेशन किसकी होगी, स्ट्रेट लाइन की। So straight line is a curve such that every point on the line segment joining any two points on it lies on it। ठीक है। चलिए, एक थ्योरम है इस पे बेस्ड, वो थ्योरम भी करा देते हैं, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन की जो ये डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है। इसका एक तरह से वो एक्सप्लेनेशन है जो ये थ्योरम है। थ्योरम है प्रूव दैट एन एवरी पॉइंट फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट डिग्री कोई भी इक्वेशन हो जो कि एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री हो, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हम प्रूफ करेंगे। अब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होगी, मतलब एक्स और वाई की पावर क्या होनी चाहिए, उस इक्वेशन में 1 होनी चाहिए। तो हमने कोई भी एक कर्व की इक्वेशन मान लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कर्व हमने सपोज कर लिया, इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने ये कंसिडर किया, ये इक्वेशन जो है कर्व की फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आ रही है, जो ये हम कर्व ले रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, हमने एक कर्व ले लिया, हमने ये नहीं कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हम कह रहे हैं ये कोई भी कर्व है जो कि एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये जो कर्व की इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को। तो हम ये मान लेते हैं, सपोज जैसे हमने सपोज कोई भी ये रैंडम हमने कोई ये कर्व मान लिया, ऐसा होगा नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन हम पहले से मान के नहीं चल रहे हैं ना कि ये स्ट्रेट लाइन है, हमें तो प्रूफ करना है। तो हमने कोई रैंडम एक कर्व ले लिया और मान लिया कि उस पर ये कोई भी दो पॉइंट इस कर्व पर हम ले रहे हैं, जिसको एक पॉइंट को हमने कहा ए एक्स वन कॉमा वाई वन, और दूसरे पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी एक्स टू कॉमा वाई टू। ये दो हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए मिलाया इस पे, ये लाइन सेगमेंट ए बी बन गया हमारा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, मान लिया कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे आर मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और जो ये लाइन सेगमेंट है, जो ये पॉइंट है आर, वो इस लाइन सेगमेंट को λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा है, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है कि अगर ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अगर कोई एक आर पॉइंट है जो इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मैं अलग से अगर इस लाइन सेगमेंट को ड्रा करूँ, तो ये क्या है, ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, x1 कॉमा वाई वन, इसके हैं x2 कॉमा वाई टू। यहाँ पर कोई r पॉइंट है, मान लिया इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, जो कि अभी हम निकालेंगे, और ये λ:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो x और y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो r के कोऑर्डिनेट्स x जो है, देखिए x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, mx2 यानी λ:2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई λ+1, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, λ/2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई λ+1। ठीक है ना। अब ये क्या है,
हमने ये क्या माना था, इस लाइन, इस कर्व पर जो भी ये इक्वेशन है, इस पर 2 पॉइंट हमने लिए, उन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है ना। उस पर हमने थर्ड पॉइंट को ही माना जो कि λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और उसके हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब एक चीज़ और देखिए, अगर ए और बी दोनों पॉइंट इस कर्व पर लाई करते हैं तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पर क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है कर्व की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब सपोज दैट यहाँ पर क्या है, ए एक्स वन वाई वन पॉइंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है इस कर्व पे, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसकी एक्स और वाई की जगह एक्स वन वाई वन इसमें पुट कर देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसी तरह से देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला पॉइंट है बी एक्स टू वाई टू, वो भी क्या कर रहा है, इस कर्व पर लाई कर रहा है, वो भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या है, जो हमने ये पॉइंट निकाला है, जो आर के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, अगर अगर ये पॉइंट आर है, वो हम ये प्रूफ कर दें इस कर्व पर है, तब हमें पता चल जाएगा कि जो ये स्ट्रेट लाइन, जो ये इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन की है। तो ये जो कर्व पर जो लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट हमने आर माना है, इसको हम देखते हैं एक बार पुट करके, कि अगर वो इस इक्वेशन में पुट करके और 0 वैल्यू आ रही है, मतलब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन जो आर पॉइंट होगा वो भी इसी कर्व पर लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें रखते हैं, ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस वन प्लस बी वाई की वैल्यू लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस वन प्लस सी, ये है हमारा। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, लैम्डा वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। देखिए लैम्डा प्लस वन तो सब में कॉमन है, तो वन इसमें कॉमन है, तो 1 लैम्डा प्लस वन हमने निकाल लिया बाहर। अब देखिए लैम्डा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स टू प्लस यहाँ से बी वाई टू, ये बन रहा है। ठीक है, इसके बाद प्लस दूसरी टर्म हमारी आ जाएगी एक्स वन प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये वाली टर्म हमारी आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा सी है। ठीक है, अब है, अगर मैं लैम्डा प्लस वन पूरे में कॉमन लूँ, यानी पूरे के अपॉन में मैं लैम्डा प्लस वन लिखूँ, तो यहाँ पर भी लैम्डा प्लस वन होगा, यहाँ पर लैम्डा प्लस वन लिखूँ तो यहाँ लैम्डा प्लस वन होगा। तो एक लैम्डा यहाँ से जो कॉमन है इसमें टर्म आ जाएगी सी की, एक इसमें टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी और प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। देखिए ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इक्वेशन, जो हमारी ये दोनों इक्वेशन है, इससे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी की वैल्यू भी 0 है, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से पर ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब जो ये जो पॉइंट था हमारा आर वाला पॉइंट था, वो ये इक्वेशन ऑफ द कर्व जो हमने कंसीडर की है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स क्या कहेंगे कि जो ये पॉइंट है आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई लैम्डा, सॉरी हाँ सही, लैम्डा प्लस वन एंड लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस वन। जो ये पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द कर्व। कौन सा कर्व, जो हमने कंसीडर किया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस पर लाई करेगा। इसका मतलब है कि हमने जैसे इस पर हमने लाइन सेगमेंट पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया और वो हमने प्रूव कर दिया कि वो इस कर्व पर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट पर होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, इस कर्व पर ही लाई करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि जो हमने इक्वेशन कंसीडर की है वो किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमारा, हेंस
ax plus by plus c is equal to 0 represents a straight line. ठीक है, तो ये तो रहा हमारा स्ट्रेट लाइन के बारे में जो हमारी डेफिनेशन थी। और हमें जैसे ये तो याद रखना है हमें कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो होती है एक्स और वाई में, वो क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। लेकिन भाई हमें क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, भाई कैसे हो सकती है, तो हमने ये इसमें प्रूफ करके भी देखा थ्योरम में। तो ये एक बेसिक था स्ट्रेट लाइन का, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। उस पर जो थ्योरम थी जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट्स क्या, स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें याद रखना है ये चीज़। यहाँ से हमने ये प्रूफ तो कर दिया, तो 11th-12th के लिए ये ज़रूरी है, प्रूफ भी ज़रूरी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। अब आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हम डिस्कस करेंगे कि अब स्ट्रेट लाइन तो पता चल गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप को डिफाइन कैसे करते हैं, किस किस तरह से स्लोप को हम निकाल सकते हैं, है ना। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके बीच का एंगल हम कैसे पता करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्ट्रेट लाइन का चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। तो आगे स्ट्रेट लाइन के चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए। एक बार में समझ में नहीं आया आप दोबारा देखिए। वैसे तो ये सारा का सारा जो मैटर है वो बुक का है, मैं भी बुक के ही मैटर से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कुछ मैं अपने माइंड से लेके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सारा का सारा ये बुक का मैटर, आप किसी भी बुक को उठाएंगे, हर जगह इतनी इतनी अच्छी बुक्स हैं, हर जगह आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी हम खुद से नहीं समझ पाते हैं और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है बुक से पढ़ना, तो हम वीडियोस की हेल्प से उस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। तो आप अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने ग्रुप में जो भी लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की, उस ग्रुप में अपने शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।